लिखा है एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है, उसका अनुपात है 8:5:3। क्लास में बात मत कीजिए, आप लोग बात बहुत ज़्यादा करते हैं। देखिए वो देहाती भाषा में कहावत है कि जौन बच्चा नहीं रोएगा एक मतलब ही नहीं है कि ओकरा भूख नहीं लगल है ना। तो आप बरियारी मत रोवाइए हमको। क्योंकि जो पुराने बच्चे हमको जान रहे हैं वो यही सोच रहे होंगे कि वह सर हैं क्या। हमको तो यकीन नहीं हो रहा है कि वह हैं, नहीं तो बड़ा पहले थी डांटते थे बोलते थे, अब तो एकदम न्यूट्रल हो गए हैं। हैं? देखिए जब हम नहीं बोल रहे हैं, नहीं डांट रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि ना अब सर हमको बोलबे करे डांटबे करे। ये सब आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग बूढ़े बुजुर्ग हैं सब आप लोग। हाँ तो ठीक है, आपका प्रयास इतने होना चाहिए। सुन लो, मेरा बोला हुआ कभी बेकार नहीं गया है न जाएगा। आप ही लोग के बैच में फिर से बोल दे रहे हैं कि कुछ लोग का गाय बीमार होगा, कुछ लोग का बकरी बीमार होगा, किसी का कुछ, किसी का कुछ, कोई के लंगड़ी पकड़ लेगा, कोई का कुछ पकड़ लेगा। और आप ही लोग के बैच में वैसे भी कुछ विद्यार्थी होंगे जिनका फाइनली सिलेक्शन भी होगा, आप लोग देखना। और आप लोग फिर बोलना मेरा किस्मत में ना रहे लिखल, हमार किस्मत में ना रहे, ये चलते हमार ना भइल, ओकर किस्मत बरियार रहे चलते ओकर हो गई। लास्ट में अपना मेहनत को ना दोष दे करके, अपना कमी को ना दोष दे करके आप किस्मत को दोष दे दीजिएगा। ये नहीं है कहिएगा कि हमारे किस्मत में इहो लिखल है कि मेहनत करना है, ये काहे ला कहिएगा। इसलिए अभी आए हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप यहाँ मनोरंजन करने आए हैं बाबू। आप यहाँ आए हैं चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। चूँकि हम बार बार एक ही बात बोलते हैं कि आपका सामना इसी चीज़ से एग्जामिनेशन हॉल में होगा, तो आप इस चीज़ को इस तरीके से पढ़िए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में एटलीस्ट क्वेश्चन कर पाइए। देखिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा एक बार, तो अगर 100 क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आया है, मैं मान लिया कि 100 क्वेश्चन आपको दिया गया, तो जरूरी नहीं कि हम 100% टेलर होंगे। लेकिन अगर 90+ भी करेंगे ना तो हम अपने मेरिट लिस्ट में रहेंगे। और 90+ करने का मतलब ये हुआ कि हमको पहले सिलेबस अच्छा से पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप दिल में बैठा लीजिए कि सच क्या है और झूठ क्या है। सच इतना ही है कि एक बार आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। तो आपको हम नहीं भी बोल रहे हैं, आपको पता है हम लोग एकदम बच्चा जैसा आपको कर रहे हैं हम आपके साथ। ना आपको होमवर्क हम दे रहे हैं, ना हम बोल रहे हैं कि जाके उसको फिर से एक बार दोहरा लेना, कोई लेना देना नहीं हमको, पता है। आप सोचिएगा इस चीज़ को। अरे तो पुराना बच्चा से पूछिएगा क्या करते थे, कोई भांजने वाला बात नहीं है। आप खुद पूछिएगा उनसे। 400-400 500-500 क्वेश्चन होमवर्क में देते थे, आप पता लगाना। एक एक चैप्टर में मतलब हमको लगता है 2500-3000 क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, लिखवा करके, या फिर होमवर्क में एक ही क्वेश्चन को 4 बार करके आओ। आप लोग अभी बात करते हैं, इतना कर रहे हैं ना। हम ऐसा नहीं बोलते थे, सीधे के बात बोलते थे, ढेर तू सब बात करना हो गया है, सुन होमवर्क लिखो, एक से लेकर 100 तक हर एक क्वेश्चन को 4 बार, बस इतने बोल देते थे। लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं है कि गुस्सा में वो पनिशमेंट हम देते थे, हमको पता था कि उसका फ़ायदा क्या होने वाला है। लेकिन अलग बात है कि गुस्से में उसको वहाँ पे मतलब हम ये कर लेते थे। तो आप लोग को तो हम होमवर्क भी नहीं देते, हमको पता है कि आप लोग भाग जाइएगा, उससे हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा प्रोफेशनल हो गए हैं, सच्चाई बता रहे हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल हो गए हैं। क्या ज़रूरत है, पढ़ने वाला होगा बच्चा पढ़ेगा, नहीं पढ़ने वाला नहीं पढ़ेगा। हम आपको अब मतलब बरियारी नहीं ना बता सकते हैं कि पढ़ना आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है कि नुकसान की चीज़ है। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपने लाइफ के बारे में सोचिए। लाइफ का मतलब आप लोग खाली कौन है वो आरती और छोटू का लाइफ के बारे में आप लोग सोचते हैं, अपना लाइफ नहीं सोच रहे हैं। देखो मजाक में हम बोलते हैं, लेकिन बहुत अच्छा बात आप लोगों को बताते हैं। आरती से भी सुंदर आरती दिखाने वाली मिलेगी आपको, ये जान लो। कतनो अभी स्मार्ट बन कर आइएगा ना, कतनो फेयर एंड लवली लगा के आइए, कतनो बेल बटन लगा के आइए, घड़ी लगा के आइए, और पता नहीं किलर का जीन्स पहन कर आइए और जूता पहन के, अभी कोई वैल्यू नहीं है आपका। रोड पर आ जाइएगा बाद में। आप कहीं अगर गलती से ग्रुप डी का भी नौकरी मिल गया तो चॉइस करोगे, रोज फोटो देखोगे ना, ये लड़की ठीक नहीं है, तने आऊ चाहिए बढ़िया।
और लड़की का बेचारा नसीब बोलो या जो बोलो, वो लोग का जोड़ी देख के अपने आप में दुख होता है, नहीं होता है? होता है भाई, सच्चाई बता रहे हैं, बहुत लोग के साथ हुआ है। अब देखिए, हाँ, आप कितना खुश हैं, आपको भी जॉब मिलेगा तो हमको दुख नहीं होगा? आप ही को बोल रहे हैं। तो ऐसा बहुत भाई लोग हैं, बहुत लोग ऐसा होंगे जिनको देख के दुख बाद में पहुंचेगा। देखिए वो मुड़ी गड़ ले हैं, वैसन के जॉब होते ही लोग पूरा फरमाइश करेंगे ना, ऐसा नहीं वैसन चाहिए, वैसा नहीं ऐसा चाहिए। मिलेगा पूरा पैसा तो एक तरफ पहले कहेगा ना, लड़की चाहिए हथना फिट का, ऐसा सुंदर चौड़ा सब चाहिए। तो वहाँ जब ये लोग स्टेटस डालता है तो साला अपना आत्मा रो देता है। बोलता है बता यार क्या तू ऐसा कर लिया यार। मैंने अभी हम आपको बता रहे हैं, अब पूजा हम भी मतलब एक तरह से बोले तो दुख में लिखते हैं, सुख में नहीं लिखते हैं। वो पूजा है हमारी एगो साली, समझ गए? मैंने सच्चाई बता रहे हैं। आप उनको देखिएगा तो झाई मार देगा। दिखाएंगे कभी फुर्सत में, ऐसा बात नहीं है, दिखाएंगे, देखिएगा तो झाई मार देगा। अभी 15 दिन पहले उनका शादी हो गया है, आप देखिएगा ना जोड़ी, क्या करिएगा? कुछ है उपाय है? तो इसलिए आपके साथ भी वो चीज़ आएगा। पहले एक बार सिलेक्शन लो। मैं बार बार बोलता हूँ कि देखो सब अभी का काम व्यर्थ है, जॉब के बाद ऑटोमेटिक जो चाहोगे सब मिलेगा। इसलिए अभी अपना प्रायोरिटी जो होना चाहिए आपका जॉब होना चाहिए बाबू, ये बात का हमेशा ध्यान रखो। बहुत खुशी मिलेगा, बहुत संतुष्टि मिलेगा आपको भी, अपने माता पिता को भी। इसलिए कैरियर से मजाक मत करना, मेरा यही कहना है। आप अपना कैरियर को 4-5 घंटा डेली दे दो, उसके बाद आपको जौन सा व्हाट्सअप नंबर यूज करना है, जौन सा फेसबुक नंबर यूज करना है करो, लेकिन यहाँ पे मजाक मत करना। चलिए ध्यान दीजिए, हम कुछ क्वेश्चन जो है हमें लग रहा है बता दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो हमको पता है सब बना के आ गए होंगे। एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के 8:5:3 के अनुपात में है। देखो कुल धनराशि 112 रुपया 50 पैसा है। कुल जो धन दिया है 112 रुपया 50 पैसा, ये रुपया में आपका दिया हुआ है। तो हमको निश्चित राशि में भी अनुपात में भी रुपया ही चाहिए। तो यहाँ पे देखो रेशियो क्या चीज़ का लिखा हुआ है? सिक्का का। हमेशा अपोजिट देता है, हमेशा अपोजिट देता है, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली रख के आंसर कर लोगे। तो हम लोग सबसे पहले सिक्का को रुपया में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे। आपको पता है कि आपके पास 1 रुपया वाला बाबू टोटल 8 गो सिक्का है, तो बच्चा ही बोलेगा तब 8 रुपया रहा होगा। 50 पैसा वाला टोटल 5 सिक्का है तो 2.5 रुपया रहा होगा, तो 10.5 रुपया। अब 25 पैसा वाला 3 सिक्का रहा होगा तो 75 यानी कि 0.75 रुपया, तो 10.5 रुपया। 50 पैसा और ले लो 11 रुपया, 25 पैसा और यानी 11 रुपया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या कितना है, तो 50 पैसा वाला सिक्का कै गो है, तो 5 से आपको गुना करना है। चलो एक काम करो, इसको एक और 0 दे दो तो यो काम ख़त्म हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कह रहा है कि कुल 650 रुपया है। यहाँ पे देख लेते हैं 50 पैसा 25 पैसा 10 पैसा का ये सिक्का का अनुपात बाबू दिया हुआ है, और निश्चित राशि में रुपया आपके पास दिया हुआ है। तो हमको अनुपात में भी क्या चीज़ चाहिए? रुपया का चाहिए। तो देखो यदि 50 पैसे वाला अगर आपके पास एक गो सिक्का होगा तो 0.50 रुपया होगा। अब 25 पैसा वाला 2 सिक्का तो फिर 25 दूनी 50, 0.5 यानी 1 रुपया हो गया ना। अब 10 पैसा वाला 3 सिक्का तो 10 ती आई 30, तो यानी 1.3। क्या दिक्कत है? आंसर गलत थोड़े आ रहा होगा, ठीक आ रहा होगा। तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 10 पैसा वाला सिक्का का संख्या पूछा जा रहा है, तो कितना है? 3। 13 × 5 =
65, 50 दिया 1500 हो जा रहा है। नहीं कोई बात नहीं, आई पॉइंट के लिए वो 0 ऊपर नहीं जाएगा, तब वो 150 होगा। ₹1, ₹2 और ₹5 का सिक्का है। देखो सिक्का रखा गया है और उसका रेशियो दिया है 4:3:2, और अगर टोटल धन 500 रुपया है तो हमको भी रेशियो में चाहिए रुपया ही नहीं। तो देखो कैसे निकलेगा भाई, ₹1 के 4 सिक्का मतलब ₹4, ₹2 के 3 सिक्का, ₹2 का 3 सिक्का कै रुपया होगा, ₹6, 4 ₹10। अब ₹5 के 2 सिक्का कितना, तो 10 दूनी टोटल सिक्का 20। पूछ रहा है टोटल रुपया 20, पूछ कौन सी रहा है, ₹2 के सिक्कों में कितनी राशि है। देखो ₹2 का सिक्का पूछता तो 3 से गुना, तो सिक्का का संख्या निकल जाता कि ₹2 का टोटल कितना सिक्का है, उसके बाद उसको रुपया में भी चेंज कर सकते थे, या तो डायरेक्ट जब रुपया ही पूछ रहा है तो ₹2 के सिक्कों में कितनी राशि है, तो ₹2 का सिक्का करेंगे तो 3 दूनी ₹6 ना हो जाएगा। और यही आपसे पूछ रहा है, तो बोलो 20 × 25 छक्का, क्या बुराई है, ठीक तो है। करेक्ट, थैली में ₹1, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। ₹1, 50 पैसा और 10 पैसा का सिक्के का अनुपात लिखा हुआ है। ₹1 एवं 50 पैसा 2:5, 1/50 का लिखा है 2:5, और 50 पैसा और 10 पैसा 4:9, 50 पैसा और 10 पैसा 4:9। हवा लगा, 50 पैसा का तुलना 4 से, 10 पैसा वाला निकालना है तो 9 से गुना, या तो A/B, B/C, तो ABC भी निकाल सकते थे। तो चलो 8:, ये कौन चीज़ निकल गया, सिक्के हैं, और सिक्के का अनुपात दिया हुआ, अर्थात ये सिक्के का रेशियो है, कॉइन का रेशियो है, और निश्चित राशि में टोटल धन दिया होगा। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 1125 रुपया है तो हमको भी रेशियो का चीज़ का चाहिए, रुपया का। तो जोड़ो, ₹1 के 8 गो सिक्का कै रुपया, 50 पैसा के 20 सिक्का कै रुपया, 10 और 8 18, 10 पैसा के 45 सिक्का कै रुपया, ₹4.5। अरे बोलो, 10 को 45 से गुना करेंगे तो 450 पैसा आएगा, यानी कि ₹4.5 ना। तो कितना हो गया, 10 और 18 4 22, ₹22.5 आया ना। पूछ रहा है कौन चीज़, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिर्फ इतना ही ना पूछा है। अच्छा, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना अधिक है, अधिक है या कम है का मतलब अंतर। तो अंतर पूछ रहा है 10 पैसा का सिक्का और 50 पैसा का सिक्का। तो 10 पैसा का सिक्का और 50 पैसा के सिक्का में कितने का अंतर है, हमें लग रहा है ये 1 पॉइंट के लिए 1 0 बढ़ा दे रहे हैं। ये 4-5 बार में ये चला जाएगा, कई बार में, तब 5 दूनी 10, 1250 कितना हो जाएगा। ऑप्शन के फेरा में नहीं रहना है। सही है।
कह रहा है एक डिब्बे में 56 रुपया के 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, सिक्का रखा गया है और उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से दुगना है। क्या क्या रखा है? 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। बोल रहा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले से दुगना, 50 25 का दुगना है, और 1 रुपये वाले सिक्कों से चौगनी है। और तथा हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए, किसके लिए बोल रहा है? 50 पैसा। 50 पैसा वाला जो होगा 1 रुपया का चौगुना होगा, 1 रुपया का। तो एक काम करते हैं, बैक गियर लगा के चलाते हैं, 1 होगा तो कितना होगा? ई जो था इसका डबल था तो कितना होगा? सही बोल रहे ना? अब चलो, ये सिक्के का रेशियो है बाबू, और गारंटी है कि प्रश्न में निश्चित में टोटल रुपया दिया होगा। यहाँ कितना दिया है? 56 रुपया। तो हमको रेशियो में भी रुपया ही चाहिए, तो बदल लेते हैं। 1 रुपया के आपके पास 1 सिक्का तो टोटल 1 रुपया, 50 पैसा के 4 सिक्का तो 2 रुपया, 2 और 1 3 रुपया, आप 25 पैसा के 2 सिक्का माने 0.5 रुपया, तो कै रुपया हो गया? आपसे पूछा जा रहा है तो बताइए कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसा का सिक्का, 50 पैसा का सिक्का कै गो है? देखिए 7 पचे 7 अठे 5 अठे 8 अठे कह रहा है एक थैले में 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या 220 है तथा कुल मूल्य 160 रुपये। यदि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से तिगुना है तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या क्या होगी? चलिए, एक थैले में 25 पैसा 50 पैसा और 1 रुपया का सिक्का है। 25 पैसा 50 पैसा और 1 रुपया, सभी प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या 220। टोटल सिक्का जोड़ करके 220 होना चाहिए और टोटल रुपया जोड़ने पे 160 होना चाहिए। कह रहा है यदि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से 3 गुना है, 1 जो है 25 का 3 गुना है। सही बोले? ये सिक्का का रेशियो दिया है। अगर 25 पैसा वाला 1 होगा तो ये 3 को होगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, टोटल सिक्का जो होना चाहिए ना वो 220 होना चाहिए। टोटल सिक्का कितना होना चाहिए? अच्छा रुक जाओ, मान लेते हैं इसको निश्चित हम बना देते हैं। ये के होगा तो ये 3 के होगा। अब टोटल जो सिक्का होना चाहिए 220 होना चाहिए। एक बात बताओ, 50 पैसा वाला सिक्का कितना होगा? अरे टोटल सिक्का में से 1 रुपया वाला 25 पैसा वाला का घटा देंगे तो हमको 50 पैसा वाला नहीं मिल जाएगा? टोटल सिक्का कितना है? हम में से इन लोग का संख्या को घटा देंगे तो हमको इनका 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या नहीं मिलेगा। तो वही तो हम किए। अब रुक जाइए, ये सिक्का का संख्या मिल गया। अब आपके पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कुल मूल्य 160 रुपया है, जब जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए? अच्छा 25 पैसा वाला आपके पास टोटल सिक्का है के, तो रुपया कितना होगा? अच्छा 1 मिनट रुक जाओ। अगर हम मान लेते हैं कि 2 सिक्का होता तो रुपया कितना होता? .50 और 1 होता तो है ना। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा हम एक बात बोल देते हैं। देखो ये जो 25 पैसा वाला संख्या है वो मान लो कि 2 है, और 50 पैसा वाला 3 है, और 1 रुपया वाला 4 है। अब मान लो कि ऐसा होता और हमको रुपया में चेंज करना होता तो क्या होता है? 25 पैसा वाला 2 सिक्का तो रुपया कितना होता? यानी कि 25 गुना 2 और दाहिने से 2 अंक के बाद दशमलव आप बैठाइएगा, ये ना कीजिएगा।
और 50 पैसा वाला 3 गो सिक्का होता है तो 50 दिया, यही करते। 1 रुपया वाला 3 गो होता है तो, है ना। इसका मतलब हम डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि 1 रुपया वाला 3 के सिक्का है तो टोटल रुपया होगा, नहीं होगा। अच्छा, ये 50 पैसा को 1/2 रुपया भी तो बोल सकते हैं, बोल नहीं रहे, बात वही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब हम इसको करेंगे तो 220 -4 के बट्टा 2 होगा, ये रुपया होगा। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बोलो। हम कुछ नहीं किए, उसको उतना से गुना कर दिए हैं, यानी गुना करेंगे। देखो 220 -4 के को जब हम 50 से गुना करेंगे तो ये रुपया में नहीं आएगा, अभी तो ये पैसा में है, तो इसको 100 से भाग भी तो लगाना पड़ेगा, मतलब 1/2 से गुना। समझ में आया ना, वही हम बोलें। वैसे ही बाबू ये कितना हो जाएगा, 25 गुने के करेंगे तो 25 के, लेकिन 100 से भाग लाएंगे तो ना रुपया में आएगा। 25 के तो पैसा हुआ, 100 से भाग लेंगे तो रुपया में आएगा, तो 25/100 यानी 1/4, बोलो, यानी k/4। देखो 25 पैसा का कै गो सिक्का है, के, तो इतना पैसा कहलाएगा ये। इसको रुपया में बदलना है तो 100 से भागो तो देंगे, तो यानी k/4, वही हम बोले। यानी कि कुल रुपया देखो इतना होना चाहिए, अब प्लस इतना होना चाहिए और प्लस इतना होना चाहिए, जोड़ करके बाबू कितना आना चाहिए। तो क्या यहाँ से के का वैल्यू निकलेगा, बोलो, निकाल करके लाइएगा तब आगे बताएंगे। चले आगे बढ़े, बोल नहीं रहे हैं। क्या है बाबू, वाच टाइम बढ़ाने में आपको एलर्जी हो रहा है? आप लोग को तो एक वीडियो को 5 बार देखना चाहिए। किस लिए बताओ? देखिए, हाँ, 5 गो 10 गो आईडी बना के देखो, जितना ज़्यादा देखिएगा उतना ज़्यादा हमको लाभ होगा, और मेरे लाभ से आपका कभी हानि बराबर हो नहीं सकता है। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा, हाँ लाभ होगा। जब हम ग्रो करेंगे तो हो सकता है आप लोग फ्री में पढ़िएगा। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्कों की संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या है। इसीलिए कल हम आपसे पूछे थे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है बाबू? देखो 1 बोल रहा है। ये सब 10वां में चोरी करके पास हुआ होगा ये लोग। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। अच्छा ये बताओ, सबसे छोटी विषम संख्या कितना है? डाउट है ये लोग को। एक सम है कि विषम है? देखो कुछ समो बोल रहा है, कुछ विषम बोल रहा है। सबसे अजूबा आवाज चिड़िया की तरफ से आता है, ये सब सम बोल रहा है। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। समझ में आया? एक न तो भाज्य है और न ही, क्यों भाई? क्रमागत विषम अभाज्य संख्या। देखो 3 क्रमागत लेकिन विषम भी होना चाहिए, तो 2 से तो शुरू होता है विषम। 2, 3, 5, 7, 9 है कि नहीं? 9 भी हो जाएगा। तो 2 सम है, विषम नहीं है, तो 3 गो क्रमागत विषम अभाज्य लेना है। तब विषम अभाज्य क्रमागत 3 से शुरू होगा कि नहीं होगा? तो 3, 5 और 7, बस इतने आपको बोलना था।
एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के की संख्या, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के जो सिक्का का संख्या है वो 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या में है, यानी 3:5:7 में है। यदि बैग में कुल 58 रुपया हो तो एवं 1 रुपया 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्कों की संख्या को पलट दिया जाए तो बैग में कुल कितने रुपए होंगे? बैग में कुल कितने रुपए होंगे? देखिए यही क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन्स few coins of 50 पैसे, 25 पैसे and 10 पैसे can be expressed by the 3 consecutive odd prime numbers that are in the ascending order। वही 3, 5 और 7। The total value of coins in the bag is ₹552। If the number of coins reversed in order, then the increase in amount in the bag। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? Then find the increase in amount in the bag। हिंदी में लिखा हुआ देख लो। कह रहा है कि वो बैग में कुछ सिक्के हैं जो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के रूप में है, और इसको 3 लगातार ऑड प्राइम नंबर के रूप में एक्सप्रेस किया गया है, दर्शाया गया है, और वो भी बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग, डी मेरिट और डिमेरिट, डिमेरिट डिसेंडिंग मतलब घटते हुए। द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स इन द बैग इज ₹552। सीखो, आपके पास है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, और इनको सिक्का जो है 3 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर में है, 3, 5 और 7। कह रहा है कि इनका टोटल जो अमाउंट है वो 552 रुपया है। टोटल कितना है? 552 रुपया। कह रहा है कि यदि इफ़ द नंबर ऑफ कॉइन्स रिवर्स्ड इन ऑर्डर, यदि इनके ऑर्डर को उलट दिया जाए, पलट दिया जाए, जो सिक्का का संख्या दिया हुआ है उनके ऑर्डर को यदि रिवर्स कर दिया जाए, उलट दिया जाए, तो अमाउंट में कितने की वृद्धि होगी धन में? जैसे टोटल 552 रुपया है ना, तो 552 रुपया कब हो रहा है? जब 50 पैसे के सिक्का 3 गो होगा, 25 पैसा वाला 5 गो और 10 पैसा वाला 7 गो, तब इनका जब हम जोड़ेंगे तो टोटल 552 रुपया होना चाहिए। मतलब अगर इस रेशियो में होंगे तब। लेकिन आप बताइए कि जब इनके क्रम को रिवर्स कर देंगे, यानी कि 7:5:3 कर देंगे, तो क्या अभी भी उतना ही होना चाहिए? या तो कमेगा या तो बढ़ेगा। तो वही आपसे पूछ रहा है कि कितना बढ़ेगा। क्या बोल रहा है? कितना बढ़ेगा। तो हम सोचते हैं कैसे करेंगे। देखो ध्यान दो, पहले केस में सिक्के का अनुपात होना चाहिए 3:5:7, और दूसरे केस में सिक्के का अनुपात होना चाहिए 7:5:3। बाबू ये 552 जो दिया है, ये रुपया दिया है। तो फर्स्ट केस में जिसमें अनुपात लिखा था सिक्के का 3:5:7, तो हमको भी तो कहीं ना कहीं रुपया चाहिए ना, बोलो। तो हम रुपया का रेशियो पहले लिख लेते हैं। बोलो 50 पैसा वाला 3 सिक्का तो कै रुपया? 25 पैसा वाला 5 सिक्का कै रुपया? 10 पैसा वाला 7 सिक्का कै रुपया? क्या यहाँ तक ठीक है? इस तरह से आप देख रहे होंगे कि प्रश्न में लिखा है टोटल 552 रुपया। थोड़ा सा हम लोग यहाँ जोड़ लेते हैं, 1.5 रुपया, 1.5 रुपया, 3 रुपया, बच जाएगा 45 पैसा, यानी कि 3 रुपया यानी 3.45 रुपया। ठीक है ना यहाँ तक? अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि अगर सिक्के के संख्या को पलट दिया जाए तो अब जो अमाउंट आएगा पहले से कितना ज़्यादा आएगा। तो नाउ वी हैव 2 वे टू फाइंड आउट द आंसर। यहाँ से हम लोग के पास 2 रास्ते हैं आंसर को पहुँचने के लिए, निकालने के लिए। हम चाहें तो फिर से पहले रुपया का रेशियो लिख लेते हैं।
हमको पता होना चाहिए ना कि अब जो अगर वही चीज़ का संख्या सिक्के का अगर 7:5:3 होता तब टोटल रुपया कितना होता, ये हम पहले निकाल लेते हैं। तो देखो 50 पैसा के 7 सिक्का तो कै रुपया होगा? इधर ध्यान दो, हैंग कर गए क्या? तो ध्यान दो, 25 पैसा के 5 सिक्का तो कितना, और 10 पैसा के 3 सिक्का तो 0.30, यानी अब टोटल इतना रुपया होता। पहले टोटल इतना था, अब टोटल इतना है। तो हम चाहें तो यहाँ से निकाल के टोटल लिख लें और फिर जो भी बढ़ा हुआ आएगा अभी का उसमें से 552 को घटा लेंगे तो पता चल जाए कितना ज़्यादा आया था, है कि नहीं? या तो डायरेक्ट ऐसे भी हम सोच सकते हैं कि पहले टोटल कितना हो रहा है, 3 रुपया 45 पैसा, और अभी जोड़ते हैं कितना हो रहा है, 3.5 रुपया और 1 रुपया 25 पैसा, 4 रुपया 75 पैसा। आप 25 पैसा और इससे ले लीजिए तब 5 रुपया, यानी 5 रुपया 5 पैसा। ठीक बोल रहे हैं? ये ऐसे लिखाएगा, सही है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो टोटल रुपया आ रहा था रेशियो में 3 रुपया 45 पैसा आ रहा था, और अब जो टोटल रुपया आ रहा है जब इनके क्रम को सिक्का का पलट दिया गया तब 5 रुपया 5 पैसा आ रहा है। तो यहीं पे हम देख ले रहे हैं कि पहले से अब कितना ज़्यादा अमाउंट हो रहा है। नहीं चेक कर सकते हैं? तो थोड़ा सा अंतर देखो तो कितने का हो रहा है, 60, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 4 गया 6, और 4 में से 3 गया 1, 1.65 ना। जीरो, और 10 में से 4 गया, ओ सॉरी, 5 में से 5 गया 0, ठीक है। यानी 1.6 रुपया पहले से अब ज़्यादा मिल रहा है, और यही तो हमसे पूछा जा रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। देखो इसका तो कोई ज़रूरत, रुक जाओ, 5 दूनी बोलो, और 16 दूनी, चलो 5 छके 5 नवा 6 10 60, 9 8 72, 8 6 48, 4 52, कई बार में जाएगा? 8 3 का 24, 240, और 16 कितना हो जाएगा, 256। बोल नहीं रहे हो? जी क्या बोल रहे हैं? बैठ के बोलिए, सुनाना चाहिए हमको, बोलिए क्या पूछ रहा है? कहाँ हम अंतर से तुलना किए हैं? 552 रुपया कौन चीज दिया हुआ है? हमसे पूछ रहे हैं 552 रुपये। शर्माइए मत, टेंशन न लीजिए, ये नहीं सोचिए कि अब सर हमको बरियारी दबा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप ये बताइए कि 552 रुपया कौन चीज दिया हुआ है? बताइए बाबू, बताइए। हिंदी पढ़िए, शायद हिंदी आपको दिक्कत है। एक बैग में 50 पैसा 25 पैसा, आपके पास ही वो बैग है, ए गप, और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 क्रमागत को थोड़ा सा रोक दीजिए, है किसी अनुपात में, अनुपात में है, यहाँ तक ठीक है। बैग में कुल 552 रुपया है, मतलब हाँ, एक मतलब ये 3:5 जो 7 वाला है, ये जो रेशियो 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा का, इसको जोड़ने पर बाबू टोटल 552 रुपया आना चाहिए। सही बोल रहे हैं यहाँ तक? चलिए अब आपको 1.60 में लफड़ा हो रहा होगा। आपको अगर दिक्कत है तो हम बहुत पहले ही एक्सप्लेन व्याख्यान किए थे, आप मेरे व्याख्यान को अनदेखा कर दिए। हम क्या करते हैं
कि थोड़ा देर के लिए 1.60 को भुला जाते हैं। अब यहाँ तक आप बोल रहे हैं कि सर हम ठीक हैं, तो ये बताइए, अगर हम ये निकालना चाहें कि जब हम सिक्कों के संख्या के क्रम को पलट देंगे तो पलटने के बाद जो एक कुछ नए सिक्के का अनुपात आएगा कि नहीं आएगा? कितना आ रहा है? 7:5:3। तो ये 7:5:3 का मतलब ये हुआ बाबू कि जब वही चीज़ को जब आप पलट दीजिएगा, यानी कि 50 पैसे वाला सिक्के अब हो जाएगा संख्या रेशियो में 7, और 25 पैसा वाला हो जाएगा 5, और 10 पैसा वाला हो जाएगा 3। तो हम सोचे कि तभी ज़रा देखते हैं कि जब अब इसको उल्टेंगे तब टोटल रुपया कितना होगा। तो टोटल रुपया हो रहा है बाबू यानी 5 रुपया 5 पैसा। यहाँ तक सही बोल रहे हैं ना? तो पहले टोटल कितना रुपया हो रहा था? बोलिए। 3 रुपया, अब हो रहा है 5 तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब जो है टोटल कितना हो रहा होगा। ऐसा निकाल सकते हैं? इतना का वैल्यू इतना दिया था ना, तो जब उनके क्रम को उल्टेंगे तो टोटल अमाउंट यानी इतना, तो इसका वैल्यू हम क्रम उलटने के बाद टोटल कितना धन होगा, अमाउंट होगा, हम ये जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हल करके देखते हैं। रुक जाइए, ध्यान दीजिए। $808 कितना हो रहा है? था कितना बाबू? ये 808 कौन चीज़ आया? जब हम पलट देंगे ना तो अब जो टोटल धन होगा बैग में हो जाएगा 800। क्या जादू है, ऐसा हम लोग के साथ भी हो जाता। तो 808 रुपया, अब पहले था 500, तो देखिए कितना बढ़ रहा है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है। अच्छा 552 है। कितना बढ़ रहा है? ऐसे भी निकाल सकते हैं, यही ना पूछा जा रहा है आपसे। तो हम बोले कि जितना निकाल करके फिर घटाने से बढ़िया है कि पहले ही हम रेशियो में ही अंतर ले लेते हैं। समझ में आया? चलिए, नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को देखिएगा 2 बार 4 बार। इसमें कै गो है वो? चलो ये वो बताएंगे, अभी ये वाला हम बता देते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला 2 पर्स वाला 22 नंबर अभी बताएंगे। उससे पहले थोड़ा होमवर्क वाला एक वो काम कर ले कम से कम, नहीं तो आप लोग फिर जाके सो जाइएगा आज। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, अगर 10-15 में छुट्टी किया जाए तो कितने लोग को दिक्कत होगा? बताइए, शर्माइएगा नहीं ना तो फिर कल जाइएगा तो काम क्यों करिएगा, तो ये गलत बात है। जो भी है अभी बोल लीजिए। ठीक है, कारण है कि लास्ट में हम हड़बड़ हो जाते हैं तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है और आप लोग को भी शायद अच्छा नहीं लगता होगा। ध्यान दीजिए, नेचर 2 का एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं अच्छे से, इसको एक समझ लो। बाकी सारा प्रक्रिया इसमें भी सेम है। कोशिश करना, नहीं बनेगा फिर तो हम जिंदाबाद हेली हैं। देखिए, जो 2 नेचर हम बताए थे, एक नेचर बोले थे कि निश्चित राशि के रूप में सिक्का वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो निश्चित राशि के रूप में या तो टोटल धन दिया रहेगा या तो टोटल सिक्का का संख्या दिया रहेगा। तो हम लोग अभी जो नेचर पढ़ रहे थे उसमें टोटल धन दे रहा था निश्चित राशि के रूप में। अब यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो देगा टोटल सिक्का का संख्या। तो जब बाबू निश्चित राशि में संख्या का सिक्का का संख्या देगा तो रेशियो सिक्का का नहीं देगा, उल्टा दे देगा, रुपया का, धन का। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो मतलब एक बार कहीं ना कहीं आपको रेशियो को चेंज करना पड़ेगा। रुपया से सिक्का बनाइए चाहे सिक्का से रुपया बनाइए। और इसी में आप लोग का वास्तविक जांच होगा। रुपया सिक्का का समझ कितना अच्छा है आपका, थोड़ा सा अभी हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन बनाते हैं पहले।
एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के के मूल्य क्रमशः, देखो यहाँ लिख दिया है, मूल्य क्रमशः 4, 5, 6 का अनुपात है। इसका मीनिंग क्या है वो भी हम लोग समझेंगे। कुल संख्या सिक्का का कुल संख्या 760 है। इसका मतलब टोटल 760 सिक्का है। तो हमको रेशियो में भी कौन चीज़ चाहिए? बस। तो देखो ये मैथ का बात नहीं है बाबू, ये अलग बात है कि हम लोग को नहीं चेंज करना है, वो अलग चीज़ है, अन्यथा ये मैथ नहीं है। देखो हमको दिख रहा है, इसका मीनिंग समझो। पहले लिखा हुआ है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे का जो मूल्य का अनुपात है, या लिखेगा धन का अनुपात है, ये है 4:5:6, ऐसा लिखा हुआ है। ये 4, 5, 6 का मीनिंग क्या है सुन लो, एक बार बोल रहे हैं और बार बार यही वीडियो को, यही वर्ड को सुनना समझना। 1 रुपया और ये रेशियो दिया है मूल्य का, धन का, इसका मतलब हुआ हमको देखो कौन चीज़ का रेशियो चाहिए बाबू, सुनो इधर, हमको सिक्का का रेशियो चाहिए। अब 1 रुपया वाला कई गो सिक्का है जो हमको नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि जब उसको हम जोड़ेंगे तो 4 रुपया में होगा। कुछ बोल रहे, समझ में आ रहा है? 1 रुपया वाला कई गो सिक्का हमको नहीं पता है, लेकिन जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 रुपया होगा। 50 पैसा वाला कितना सिक्का है हमको नहीं पता है, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 रुपया होगा। 25 पैसा वाला कितना सिक्का हमको नहीं पता है, लेकिन जब इसको जोड़ेंगे तो 6 रुपया होगा। मूल्य का मतलब रुपया, पैसा, ऐसा ही कुछ होगा ना, डॉलर। तो ये 25 पैसा वाला कितना सिक्का हमको नहीं पता है, लेकिन जब जोड़ेंगे तो 6 रुपया होगा। यही मीनिंग है इसका। तब रुक जाओ, बच्चा भी आंसर कर देगा। 1 रुपया वाला कितना सिक्का नहीं पता, लेकिन जोड़ने पर 4 रुपया होना चाहिए। तो बोलो कै सिक्का होगा? बहुत बढ़िया भाई। अच्छा 50 पैसा वाला कै गो सिक्का नहीं पता, लेकिन जोड़ने पे 5 रुपया हो रहा है, कै गो होना चाहिए? देखो एगो 20 बोल रहा है, कै गो होगा? अच्छा 25 पैसा वाला कै गो सिक्का है हमको नहीं पता है, लेकिन जोड़ने पर 6 रुपया हो रहा है, कै गो होगा सिक्का बताओ बाबू? 1 रुपया में 4 चवन्नी, तो 6 रुपया में, हाँ घरे थोड़ा प्रैक्टिस करना, नहीं तो सब्जी वाला बता देगा लोग। तो इस तरह से हमको सिक्का का अनुपात इनका मिल गया। अब आराम से कर लो। 37 दूनी 76 होता है क्या? अच्छा 38 दूनी, तो ये तने हो रहा होगा, जोड़ो तो कितना हो रहा है? पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तब 50 पैसा वाला सिक्का कै गो है? 5 गो ही सिक्का है। सिक्का गधा 10 गो है, तो यही आपसे पूछ रहा है। थोड़ा बहुत समझ में आया? चलो तब एक और कर ही लेते हैं। जब एक वो किए तो एक और कर लो, शायद थोड़ा सा विश्वास आपका बढ़ जाए। टोटल दिया है 480 सिक्का दिया है ना। सिक्कों की कुल संख्या कितना है? तो जब निश्चित राशि में रुपया पैसा वाला प्रश्न में अगर सिक्का का संख्या दिया होगा तो अनुपात हमेशा इसका उल्टा रहा होगा, यानी सिक्का का अनुपात नहीं देगा। क्या चीज़ का देगा? मूल्य का, रुपये का। जैसे देखो लिखा है एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। हम लिख करके पहले इधर समझा रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट लिखेंगे तो अभी आपका बाउंस करेगा। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्के का मूल्य, देखो सुंदर सा अक्षर में लिखा है, सिक्कों के मूल्यों में 2, 3, 4 का अनुपात है, यानी कि मूल्य का रेशियो लिखा है 2:3:4। लेकिन निश्चित राशि में लिखा है 480 सिक्का। तो बाबू हमको रेशियो भी कौन चीज़ का चाहिए? सिक्का का। तो एक बार आपको चेंज कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। तो देखो हम इसको चेंज करते हैं और लिखते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे? तो हम पढ़ेंगे कि 1 रुपया वाला कितना सिक्का है नहीं पता, लेकिन जोड़ने पर हो रहा है 2 रुपया। 50 पैसा वाला कितना सिक्का जो हमको नहीं पता, लेकिन जोड़ने पर हो रहा है 3 रुपया।
25 पैसा वाला कितना सिक्का जो नहीं पता लेकिन जोड़ने पर हो रहा है 4 रुपया। तो अब इसको हम लोग हल करते हैं, सिक्का मिलाते हैं। तो 1 रुपया वाला जोड़ रहे हैं तो 2 रुपया हो रहा है, तो सिक्का कै गो होगा? गुस्साता भी होगा लोग, बोलता है यार एक तो हम लोग परेशान, ऊपर से यो परेशान कैले हैं। 50 पैसा वाला कितना सिक्का हमको नहीं पता लेकिन जोड़ रहे हैं तो 3 रुपया हो रहा है, तो सिक्का कै गो होगा? अरे तो ठीक है ठाक है लोग। 25 पैसा वाला बाबू कितना सिक्का नहीं पता लेकिन जोड़ रहे हैं तो 4 रुपया हो रहा है, तो कै गो होगा? इस तरह से सिक्का देखो तो टोटल कै गो हो रहा है? 16 6 22 2। वाह। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के संख्या तथा कुल मूल्य ज्ञात करें। अरे पहले प्रकार का सिक्का का संख्या तो 2 से, दूसरे का तो 6 से, तीसरे का तो 20 दूनी 20 छक्का 16 दूनी 320। ये सिक्कों की संख्या हो गया और टोटल तब ये हो रहा होगा, है ना? देख लीजिएगा, कुल मूल्य निकालना है तो 4 3 7 2 9, 9 दूनी 18, 180 हो रहा है ना? नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? 4 3 7 2, 24 दूनी 48। हाँ हो ही रहा है, 180 हो रहा है। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? अब आप लोग बोलिए क्या करें? 22 बता दे कि छोड़ दे? कितने लोग बोल रहे हैं छोड़ दे? 22 बना लिए हैं। 22 कितने लोग बना लिए हैं? अरे 23 बहुआ बुतरू वाला क्वेश्चन है, 23 पूछ के अपने बेइज्जती करवा रहे हो लो। अब 22 बताएंगे, 23 बता दे रहे हैं, 22 बताएंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर लंबा चौड़ा देख के इससे भाग के छोड़ दिए, ये बहुत बुतरू वाला अच्छा था इसलिए हम नहीं बोल रहे थे। 1 रुपया 50 पैसे का 3/2, तब बच्चा भी बोलेगा कि सर 1 रुपया वाला जो होगा ना, और 10 पैसा है, कितना है? 25 पैसा। 1 रुपया 50 पैसे का 3/2, तो किसके साथ का लगा है? तब 50 पैसे वाला होगा 2, 1 रुपया वाला होगा तो लो 3:2। अब कह रहा है 50 पैसे का सिक्का 25 पैसे का 1/2 आधा, यानी कि 25 पैसा वाला होगा 2, तो 50 पैसा वाला होगा 50 पैसा वाला 1, तब 25 पैसा वाला 2, तई होगा 2, तई होगा। बाकी तो आप कर सकते हैं ना, अब कि नहीं कर लीजिएगा? और बता दें आगे भी क्या लाई सब पूछते हैं। चलो यहाँ पे हैंग मत करना, अंत भला तो सब भला, क्योंकि सब लोग सोच रहे होंगे अरे छुट्टी का समय है घर जाने दीजिए, इसलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। छुट्टी आपका कोनो जरूरी नहीं, यही जरूरी है। देखो अच्छा क्वेश्चन है 22 नंबर। 2 गो पर्स है, ए और बी। पर्स ए में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है, 2 3 5 के अनुपात में। इधर बी वाला पर्स का हिसाब किताब करेंगे, इधर ए वाले का हिसाब किताब रखेंगे। जो पहलका पर्स है हमारे पास, उसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है, 2:3:5। तथा दूसरका वाला जो पर्स है उसमें 50 पैसा 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के, 3 1 60। अच्छा मान लो कि एगो हस्बैंड का होता है, एगो वाइफ का पर्स होता है इसमें से, तो कौन सा हस्बैंड का हो सकता है, कौन वाइफ का हो सकता है? गेस करो तो। सही पकड़े हैं, वाइफ का बी वाला, हस्बैंड का ए वाला।
हमेशा ये वाइफ का होगा और ये तो 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे का जो अनुपात लिखा है सिक्के का वो 3:8 3:1 इतना इंफॉर्मेशन गिवन है आपके क्वेश्चन में। और पूछ क्या रहा है? पर्स ए तथा बी में राशि 5:4 के अनुपात में है तो एक समान बताइए। बहुत अच्छा बात बोला है बाबू। ये 5:4 कौन चीज़ है? हमको इसी के बारे में खाली एगो समझना है, बाकी तो सब हमको समझ में आ रहा है। ये खाली 5:4 क्या है यह नहीं समझ में आ रहा है। बताइए बाबू लोग। सोना लोग भी बता सकते हैं, बताइए। ये 5:4 कौन चीज़ लिखा हुआ है? पाँच 5:4 है कौन चीज़? हमको नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ तक तो ठीक है बोला, ये क्या बोल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखो क्या बोल रहा है, पर्स ए और पर्स बी में जो राशि है ना उसका अनुपात 5:4 है। मान लीजिए सपोज इसके पास 500 रुपया जोड़ जाड़ के होता और इसके पास 400 रुपया होता तो हम बोलते कि दोनों 5:4 में है राशि, है ना। इसका मतलब जोड़ने पर इसका और इसका जो मूल्य का धन का अनुपात होना चाहिए वो 5:4 होना चाहिए। बस इतना तो छोटा बात बोला है। तो चलो थोड़ा सा देखते हैं कैसे हल होगा। एक बात बताओ बाबू, पहले ये लोग का धन हम लिख लेते हैं कितना कितना हो रहा है। हमको पता है आप लोग को बहुत मन लग रहा होगा इस क्वेश्चन में। तो 1 रुपया वाला बाबू आपके पास 2 सिक्का है तो रुपया कितना होगा? आप 50 पैसा वाला 3 सिक्का है तो रुपया कितना होगा? आइए 1.25 यही होगा ना। उसी तरह से इसका रुपया करते हैं। 50 दिया 150, ये कितना होगा? 25x। सही बोल रहे हैं? आई हो जाएगा 0.80। यहाँ तक सही है आप लोग? देखो आना धुन छाप रहे हो, भाग रहे एकदम आना धुन दगले हैं। देखिए इस तरह से जब हम बाबू इधर टोटल धन देख रहे होंगे तो जोड़ो 2 1 3 1 4 रुपया 75 पैसा हो रहा है। कै रुपया? बोलबो नहीं करते हो। पर्स ए में टोटल कै रुपया हो रहा है? आप पर्स बी में देखो तो कितना हो रहा है? 2 रुपया 30 पैसा। आप प्लस 0.25x रुपया, इतना ही ना हो रहा है। हम यहाँ एगो भाग लगा दिए, माने ये बट्टा माने अनुपात हो गया। कौन चीज़ का अनुपात है ये? पहला पर्स और दूसरा पर्स के धन का अनुपात ये हम लिखे हैं। सही लिख रहे हैं? और आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं 5:4। तो एक मतलब दोनों आपस में कौन चीज़ है? अब रुक जाओ, थोड़ा सा कट कुट कर लेते हैं। 4 चौका 16 रुपया। आप 75 गुने 4 3 रुपया। अरे बोलो तो 16 3 19 रुपया इधर से आया बराबर। 23 पचे 115 कितना? आप 25 पचे 125। 19 में से 11.5 चल जाए कितना बचेगा? अब बराबर 1.25। सही है? बोलो 1 0 से 1 0 तो ख़त्म। 25 थी आई 25 पचे 5 दूना 2 आई x बराबर क्या? सही है? अब रुको, समझ में आया क्वेश्चन?
कि नहीं आया? आया। अब हम कुछ और बोल रहे हैं, ध्यान दो। 2 मिनट रुकेंगे तो बोल देते हैं। थोड़ा सा आप दिमागी कसरत हम लोग कर लेते हैं। सोचते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इधर ध्यान दो। ये बोल रहा है कि हम 5:4 में होंगे। कितना? ये जोड़ने पे कितना हो रहा है? 4 रुपया। तो 4 रुपया 75 पैसा नहीं हो करके ये 5 बोल रहा है। कितना बोल रहा है? तो ये 5 का कै गुना है? थोड़ा सा देखो तो। हैं? क्या हो गया? हम पूछेंगे 5 का ये कै गुना होगा? 0.95। तो हमको ये बात समझ में आया कि 5 का 0.95 गुना है नहीं? बोलो। तो बाबू ये जब 5 का 0.95 गुना जोड़ जाड़ के होना चाहिए, हमको नहीं लग रहा है कि दिमाग में धंस रहा होगा। तो गारंटी है कि हो एक 0.95 गुना जोड़ जाड़ के होना चाहिए। बोलो हाँ चाहे ना। तो एक 0.95 गुना पता है कितना होता है? 4 पचे 36 2, यानी कि 3.8। अच्छा, ये 3.8 कौन सा चिड़िया का नाम है? पर्स बी का नाम है। हाँ, पर्स बी में। अरे बाबू, ये 4 रुपया 75 पैसा पर्स ए का कुल धन है। यहाँ लिखा था अरे 5 है, तो हमको लगा कि अच्छा 5 का कै गुना तू है? तो 0.95 गुना। तो हमारे दिमाग में काम है, अच्छा तू जब 0.95 गुना होगा तो इसका दूसर गुना होगा, ये तो 0.95 में गुना होगा। तो इसका मतलब 3.8 होना चाहिए। 3.8 का मतलब जोड़ जाड़ के पर्स बी में टोटल कै रुपया होना चाहिए? 3. अच्छा, ये जोड़ो तो अभी कै रुपया हो रहा है? कितना हो रहा है? 2 होना चाहिए कितना? कितना कम हो रहा है? 1 पॉइंट। तो 25 को कितना से गुना कर देंगे बाबू? 1.5 आएगा। अरे बोलो। अरे x का मान हमको यहाँ रख दे, यहाँ पे हमको और कितना चाहिए? 1 पॉइंट होगा ना? तो अगर हम यहाँ x का मान रख देंगे बबुआ 6, तो क्या ये 1.5 नहीं आएगा? चलो समझ में आया तब वो ठीक, नहीं समझ में आया वो मेरे लिए ठीक है, ताकि YouTube पे फिर से देखिएगा आप लोग।